हम उसे संपर्क भाषा का दर्जा दे सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग भाषाएं होगी, नहीं, राजभाषा भी वही है, राष्ट्रभाषा भी वही है, संपर्क भाषा भी वही है। ये एक भाषा भी हो सकती है और दूसरी भाषा भी हो सकती है। कैसे? देखिए, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संघ का मतलब यूनियन, जो हमारे देश की मतलब जो केंद्र सरकार है हमारी, उसको हम संघ बोलते हैं। राज्य सरकारें अलग होती हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये हमने माना। फिर हमने राष्ट्रभाषा का नाम लिया। हम कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं। हम कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। जिसमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हो, वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो साहित्य है, ज़्यादातर साहित्य किसमें? हिंदी में पढ़ा जाता है और लिखा जा रहा है। हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं, उनकी कितनी व्यापक लोकप्रियता है, विदेशों में भी, हमारे देश में तो ही है। तो इससे पता लगता है कि हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हिंदी से होती है। तो निर्विवाद रूप से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। हमारे माध्यम जो हैं, प्रचार माध्यम हैं, वो ज़्यादातर किस में है? हिंदी में है। ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं। तो ये स्वतः ही है। राजभाषा में अंतर हो सकता है। राजभाषा आपकी कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है, जैसे कि अभी भी अंग्रेजी भाषा राजभाषा के रूप में प्रचलित है हिंदी के साथ साथ। इसमें कुछ राजनीतिक बातें हैं, वो उस पर हम खैर चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों से पहले, ब्रिटिश काल से पहले, जब मुगल काल था और अन्य मुस्लिमों का शासन था, तब हमारे यहाँ क्या थी? तुर्की या फारसी ज़्यादा समय रही है। फारसी हमारी राजभाषा थी। मतलब राजकार्य जिस भाषा में किया जाए वो राजभाषा कहलाती है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये आता है कि कुछ शब्दावली जो निश्चित अर्थों को प्रकट करती हों, उनका प्रयोग राजभाषा में होने लगता है। क्योंकि अगर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे तो फिर प्रशासन में असुविधा होती है। तो शासन प्रशासन की भाषा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे हिंदी है, हालांकि अंग्रेजी का प्रयोग भी साथ साथ होता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। जो हिंदी है, जिसको हमने मानकीकृत किया है, व्याकरण सम्मत किया है, वो वही है। बस कुछ शब्दों का इसमें अलग से प्रयोग होता है जो निश्चित अर्थ को बताते हैं। ऐसे राष्ट्रभाषा में हमारा साहित्य रचा जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति जिसमें होती है। तो संपर्क भाषा भी हमारी हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है। इसी प्रकार एक संपर्क भाषा होती है। अब आप देखिए हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं। द्रविड़ियन भाषा बोलने वाला व्यक्ति जब उत्तर भारत में आएगा, यानी कि हमारे संपर्क में आएगा, तो हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे यदि हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार वो अगर हिंदी नहीं जानते तो हमें वो नहीं पहचान, मतलब हमारी बात वो नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश में एक ऐसी भाषा भी होनी चाहिए जिससे आपस में लोग बात कर सकें, अपनी बात को समझा सकें, समझ सकें मोटे मोटे तौर पर। तो वो जो भाषा है वो भी हिंदी ही है हमारे देश में। देखिए मजे की बात, और वो यूँ ही नहीं है, स्वतः आई थी वो। जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब लोगों ने इस बात को बड़ा महसूस किया था कि कैसे लोगों को एक साथ जोड़ें, इस आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान करें। और वो तभी होगा जब हम अपनी बात समझाएंगे और उनकी बात को समझेंगे। तो उसके लिए हिंदी ने बड़ा अच्छा एक सेतु का काम किया, और तब से इसको हमने संपर्क भाषा के रूप में अपनाया। तो तीन रूप हो गए। बोलियों का ऐसा कोई रूप नहीं होता। बोली एक जैसी ही होती है, जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसी की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। वो उसके लोकगीतों में, लोक नाट्यों आदि में प्रयोग होती है। जैसे आपके हरियाणवी रागनियाँ हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, भोजपुरी के गीत हैं, ऐसे हर भाषा में, अवधी के वो देख लीजिए आप, बुंदेली में देखिए आप, बुंदेली में, बघेली में आप देखिए। बुंदेली में तो देखा होगा ना, आल्हा का जो वो है, ये सब लोकगीतों में है, लिखे नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक जो मैंने बात बताई होगी आपको कि लिपिबद्धता है, भाषा लिखी जाती है, बोलियाँ लिखित रूप में बहुत ही कम मिलती हैं। बोलियाँ कंठ, लोगों के कंठों से निकलती हैं और वहीं अपना बदलाव करती चलती हैं। तो ये बोली और भाषा में एक अंतर था आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। अगले व्याख्यान में हम एक अलग टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि कोविड के इस काल में आप पूरी सावधानी बरतें, पूरी सावधानी, लापरवाही इसमें बिल्कुल अक्षम्य है। धन्यवाद।